अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल्ला नसीर और आज की इस वीडियो में हम रेयर डिजीजेस के एपिसोड 2 पर हैं। तो एपिसोड 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही रेयर डिजीज को, जिसे शायद आपने पहले सुना भी हो, लेकिन इस डिजीज का फुल नेम है हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। HGPS इसकी शॉर्ट फॉर्म है और बेसिकली इसको प्रोजेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मैंने इतना लंबा नाम बताया, ये क्लासिक फॉर्म है इसकी प्रोजेरिया की। प्रोजेरिया होता क्या है? प्रोजेरिया कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग को। प्री मैच्योर एजिंग क्या होती है? बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनकी स्किन का, उनके जिस्म का कुछ इस तरह होना कि जिस तरह बूढ़ों की स्किन होती है, उनकी स्किन में उनका जिस्म बिल्कुल इस तरह होता है। उनमें एजिंग बहुत वक्त से पहले अगर होना शुरू हो जाती है, यानी कि अभी वो 2-3 साल के होते हैं और उनकी स्किन को आप देखेंगे तो वो 80 साल के बूढ़े की तरह नजर आएगी। तो इसे कहते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया बेसिकली होती किस वजह से है? लेट्स डिस्कस दैट। प्रोजेरिया हमारे जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होती है। आपको म्यूटेशन का पता है कि म्यूटेशन में चेंजेस आते हैं, वो क्रोमोसोम है जीन में, तो वो म्यूटेशन जो होती है ना, म्यूटेशन के रिजल्ट में ये होती है एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग अकल होती है और इसको प्रोजेरिया के नाम से जाना जाता है। अब इसको ये अजीब सा नाम हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम क्यों दिया गया है, तो ये मैं बताता हूँ। 1886 में एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर थे जिसका नाम था हचिंसन। अब ये जो डॉक्टर थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस डिजीज को सामने लाया था। उसके बाद एक और थे 1897 गिलफोर्ड। इन दोनों के बाद ही ये डिजीज जो है ज्यादा सामने आने लगी और इस डिजीज को इन दोनों के नाम पे दिया गया। एक का नाम हचिंसन था और दूसरे का नाम डॉक्टर गिलफोर्ड था। अब इन दोनों के नामों को मिला के इस डिजीज का नाम दिया गया इसको, जो कि हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। अब प्रोजेरिया जो है ना, इसको देखा जाए, लफ्ज को देखा जाए प्रोजेरिया, ये भी थोड़ा अजीब सा। इसका मतलब क्या है? तो ये ग्रीक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब ही ये प्री मैच्योर एजिंग, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना। एजिंग बेसिकली इसी कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो अदर चेंजेस आते हैं, नेगेटिव चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ, उसे एजिंग कहते हैं। अब हम आते हैं कि एजिंग होती क्यों है, एक बंदा बूढ़ा क्यों होता है। तो बूढ़े से मुराद उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसमें दूसरे चेंजेस आना होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि एजिंग किस किस तरह की होती है। अब आते हैं एजिंग पे कि एजिंग किस किस तरह की होती है। एजिंग 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी एंड द सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 टाइप्स ऑफ स्टेज एजिंग है, जिसमें प्राइमरी एजिंग जो है ये एक प्रोग्राम्ड है। इट मींस कि आप जो है अभी एक बचपन में, उस बचपन की ड्यूरेशन के बाद आप जवानी की उम्र में जाएंगे, फिर उसके बाद आप बूढ़े से पहले वो दरमियानी उम्र में जाएंगे और उसके बाद आप जो है ओल्ड में शुमार होंगे, आप एजिंग की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आपकी बॉडी पे नेगेटिव चेंजेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आता है प्राइमरी एजिंग में। इसीलिए इसको प्रोग्राम्ड एजिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक वो सीक्वेंस फॉलो करके बंदा एजिंग की तरफ जा रहा होता है। अब दूसरी है सेकेंडरी एजिंग। सेकेंडरी एजिंग क्या होती है? सेकेंडरी एजिंग इसमें ये होता है कि एक इंसान अभी उसकी ये वो जो मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन है, इससे जो जवानी में जाएगा, उससे दरमियानी उम्र में जाएगा, उसके बाद बूढ़ा। अब इसमें इस तरह नहीं होगा, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। एक बंदा है, अब वो टीन एज में या जवानी की एज में या इस जो है टाइम ड्यूरेशन में है, इस अपनी उम्र के उसमें है लम्हे पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे है, वहां पे क्या होगा? उसमें चेंजेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो देखेगा कि उसमें एजिंग के जो सिम्टम्स हैं, उसमें वो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। अब वो सिम्टम्स क्यों अपीयर होते हैं? एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। कैसे एनवायरमेंटल चेंजेस? जैसे कि उस बंदे को बहुत ज्यादा टेंशन मिल रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, बहुत ज्यादा जो है तो एंजाइटी उसको फील होती है और हर बात में वो पैनिक करता है। अब ये उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसके एनवायरमेंट कितना स्ट्रेसफुल है, कितना उसको स्ट्रेस देता है, कितनी टेंशन देता है। अब जितना वो पीसफुल एनवायरमेंट में रहेगा, जितना वो अच्छे एनवायरमेंट में रहेगा, उसकी सेकेंडरी एजिंग, उसकी एजिंग का वो अमल जो है वो रुक जाएगा। अब इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। ये होती हैं एजिंग की मेन 2 टाइप्स जो आम है होती हैं। लेकिन अब ये जो है ये अनयूजुअल है, प्रोजेरिया बहुत ही रेयर होता है और ये बच्चों में होता है। बच्चों में कौन सी एजिंग होने लगी, लेकिन ये बच्चों में भी होती है उनकी जीन में म्यूटेशन की वजह से। अच्छा, अब आप देखते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं कितनी उम्र तक जिंदा रहते हैं अगर इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल ना किया जाए, कोई इनको ट्रीट ना किया जाए, कोई आउटर इनको कुछ ना दिया जाए। और वैसे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, कोई भी इसका ट्रीटमेंट अभी तक एक वो जो स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, एक जो
रिलेटिव ट्रीटमेंट होता है जो रिलेट कर रहा होता है, उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है इसका। वैसे सिर्फ सिम्टम्स को रोकने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर वो भी ना दिया जाए, वो भी इसका ट्रीटमेंट बच्चों में ना किया जाए, तो आम तो बच्चा जी सकता है बहुत ही मुश्किल से 14 साल तक, 14 इयर्स तक वो बच्चा जिंदा रह सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए और वो प्रोजेरिया से सफर हो रहा, प्रोजेरिया उसको हो उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि इन बच्चों में ये होता क्यों है। वैसे तो जब ये बच्चे पैदा होते हैं दे आर हेल्दी इनफ कि कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं कर सकता। नो वन कैन डिफरेंशिएट आइदर दे आर हेल्दी आइदर दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रोजेरिया। सो ये है कि सिम्टम्स अपीयर उसमें 2 साल के बाद होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब साल के अंदर भी अपीयर हो सकते हैं तो, लेकिन ये है कि हेल्दी भी पैदा होते हैं। कुछ ऐसे भी पैदा होते हैं जो पैदा होते साथ ही उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऐसे लग रही होती है, स्किन के साथ साथ उनकी बॉडी की अपीयरेंस बहुत ज्यादा एजिंग की तरह, बहुत ज्यादा बूढ़ी, बहुत ज्यादा वो उन सिम्टम्स के साथ लग रही होती है जो बूढ़ों को होते हैं। कुछ इस तरह भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो ये डिजीज है, जो जिन बच्चों को ये डिजीज होती है, शुरू में वो हेल्दी होते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ ये चेंजेस उनमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आस्ता उनकी हेल्थ खत्म होने लग जाती है और बहुत हुआ तो वो 14-15 साल तक जिंदा रहते हैं। यहाँ पे आके हमारी एपिसोड 2 खत्म होती है और यहाँ पे हमने प्रोजेरिया कंप्लीटली डिस्कस कर ली है, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।